यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सबको सलाम। कितने लोग खुश हैं? आए यीशु मसीह के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ो कलाम में लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। तो मेरे अज़ीज़ो खुशी जो है वो हमारे चेहरों से महसूस होनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि हम खुदा के घर में जा रहे हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह का, और उसके बाद खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल का, प्यारी बहन मैवश का, जिन्होंने आज ये वक्त ये लम्हा दिया ताकि हम खुदा के ज़िंदा कलाम को आप लोगों के दरमियान शेयर कर सकूं। और इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका कि आप हर संडे को बाकायदगी के साथ खुदाम के घर में आते हैं और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल मिले। सो मेरे जीजो, हम अपने कलाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। और कितने लोगों के पास खुदा का कलाम है वो जरा अपने हाथों में लें और दिखाएं मुझे, और जो नहीं लेकर आए वो इनके लिए तालियां बजाएं। मेरे जीजो, खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। वो कलाम जो आप अपने साथ लेकर नहीं आए। मेरे अज़ीज़ों, कोशिश किया करें जब भी आप खुदा के घर में जाते हैं, खुदा के कलाम को अपने साथ लेकर आया करें ताकि लोग देखें और जानें कि आप खुदा के घर में जा रहे हैं। आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत खुदाम के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। सिर्फ एक वर्ष खुदाम के कलाम में से देखेंगे और यहां पर खुदाम के कलाम के अंदर यूं मरकूम है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यहां पर खुदाम के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, उसी को तुम्हारी क्या है? फिक्र है। जब हम अपनी फिक्रों को यीशु मसीह के सामने रखेंगे, जब अपनी फिक्रों को यीशु मसीह पर डालेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों फिर वो आपकी फिक्र करेगा। लेकिन समटाइम हम क्या करते हैं, अपनी फिक्रों में खुद ही पड़े रहते हैं, अपनी फिक्रों को यीशु मसीह को देना नहीं चाहते और परेशानियों के अंदर, दुखों के अंदर, मुसीबतों के अंदर पड़े रहते हैं। लेकिन हम इसीलिए परेशानियों से नहीं निकलते, इसीलिए हम मेरे जीजों दुखों से नहीं निकलते, इसीलिए खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बहाली को लेकर नहीं आता, क्योंकि हम अपनी फिक्रों को उस पर डालना ही नहीं चाहते। और मेरे जीजों, कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि फिक्र करके तुम अपनी उम्र में अपनी एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर हम फिक्र करते हैं तो क्या हमारी एक घड़ी बढ़ जाती है? हरगिज नहीं। मेरे अज़ीज़ों, कलाम बयान करता है कि हवा के परिंदों को देखो, वो ना तो बोते हैं ना वो काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनकी क्या करता है? फिक्र करता है। लेकिन हम उन परिंदों से भी
हमारे हालात जो हैं वो बदतर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी फिक्रों को यीशु मसीह को देना नहीं चाहते। अगर अपनी फिक्रों को यीशु मसीह को देंगे, हमारी जिंदगी के अंदर बहाली आएगी, हमारी जिंदगी के अंदर तरक्की आएगी, हमारी जिंदगी के अंदर सरफराजी आएगी। खुदा हमें बरकत देगा, खुदा हमें सरफराज करेगा, और खुदा हमें गूरे से उठाकर तख्ते शाही पर बिठा देगा। कब? जब हम अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल देंगे। और मेरे जीजों, अगर नहमिया पहले बाब के अंदर आप स्टडी करें और देखें तो आपको पता चलेगा, नहमिया जो था वो खुदा का नबी था, एक सूरमा था। और उसने जब यरूशलेम के लोगों का हाल दरियाफ्त किया तो वहां पर उसे किसी ने बताया कि यरूशलेम की फसील जो है वो टूटी हुई है, और उसके फाटक जो हैं वो आग से जले हुए हैं, और वहां के लोग जो असीरी से छूट कर आए हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और जब मेरे जीजों नहमिया ने इस बात को सुना, और कलाम बयान करता है कि उसने टाट पर बैठ गया और वो जार जार रोया, और अपने लोगों की उसने क्या की? फिक्र की। और उन लोगों के लिए उसने खुदा के सामने फरियाद की। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या हम अपने लोगों की फिक्र करते हैं? क्या हम अपने खानदान की फिक्र करते हैं? क्या हम अपने घरानों की फिक्र करते हैं? क्या हम अपने कबीले की फिक्र करते हैं? क्या हम अपने मुल्क की फिक्र करते हैं? हरगिज़ नहीं। हम अपनी फिक्रें खुद ही उठाए रखते हैं। अगर हम अपनी फिक्रों में खुद पड़े रहेंगे तो मेरे जीजों, अगर कलाम के अंदर देखेंगे लूका की अंजील 21 बाब और 34 आयत के अंदर, तो वहां पर आपको मिलेगा, कलाम बयान करता है कि जिंदगी की फिक्रें तुम्हें क्या कर देती हैं? सुस्त कर देती हैं। ये कलाम की बातें हैं। जब हम अपनी फिक्रें खुद करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सुस्त हो जाते हैं। लेकिन हमने सुस्त नहीं होना। हमने खुदा के कलाम की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। और इसी तरह मेरे चीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर लूका 12 बाब के अंदर देखे 16 से 21 आयत के अंदर, तो वहां पर एक दौलतमंद शख्स था, और उसने क्या किया? उसने एक बहुत बड़ी फसल लगाई, और उसकी फसल बहुत ज्यादा हुई। और जब उसने देखा, उसने कहा कि मेरी तो फसल बहुत बड़ी हुई है। उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं अपनी सारी फसल को जमा करूंगा, और अब मैं क्या करूंगा? अपने पुराने घर को क्या करूंगा? गिरा दूंगा, और अपने लिए नई कोठियां तैयार करूंगा, नए घर तैयार करूंगा, और जितनी जो अपनी सारी फसल है उसको क्या करूंगा? उसमें जमा कर लूंगा। और फिर क्या होगा? पूरी जिंदगी के लिए मुझे ना तो खाने की फिक्र होगी, ना मुझे पीने की फिक्र होगी, ना मुझे कमाने की फिक्र होगी, ना मुझे पहनने की फिक्र होगी, और ना मुझे कोई चीज खरीदने की फिक्र होगी। लेकिन मेरे जीजों, उसी वक्त उस पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, और उसने खुदा ने उसे कहा कि ऐ नादान शख्स, तू ये नहीं जानता कि जिस बात की तू फिक्र कर रहा है कि पूरी जिंदगी तेरे लिए सब कुछ बहुत है, अब तू पूरी जिंदगी खाए पिएगा, अब किसी चीज की तुझे फिक्र नहीं है, अब तू खा पी सकता है, लेकिन आज रात ही तेरी जान को क्या कर लिया जाएगा? तलब कर लिया जाएगा। इसलिए मेरे जीजों, इस बात की फिक्र ना किया करें कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या पिएंगे, और अपने वास्ते ये इस बात की फिक्र ना किया करें, ना हमारे अच्छे घर हैं, ना हमारे पास रुपया पैसा है, लेकिन इस बात की फिक्र किया करें
कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर है या नहीं। खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर कोई भी हमारा मुखालिफ नहीं, और मसीह की मोहब्बत जो है हमें किसी चीज से जुदा नहीं कर सकती। मेरे जीजो, अगर आपके अंदर मसीह की मोहब्बत है तो आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे मेरे जीजो, क्योंकि कलाम बयान करता है कि जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं वो खुदा से पैदा नहीं हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी फिक्रों में ही रहते हैं। हम दूसरे बंदे की फिक्र नहीं करते कि क्या इसने कुछ खाया है, क्या इसने कुछ पिया है, क्या इसने अच्छा पहना है या नहीं पहना। हम क्या करते हैं, हम दूसरों पर तंजबाजी करते रहते हैं। लेकिन मेरे जीजो, ऐसी बातों को अपनी जिंदगी के अंदर हरगिज़ ना लिया करें। अगर पैदाइश के अंदर 18 बाब के अंदर देखें तो मेरे जीजो, अब्राहम ने क्या किया, उसने सदूम और अमूरा की क्या की, फिक्र की, और वो बार बार क्या करता, खुदा के सामने जाता कि अगर खुदावंद इस मुल्क के अंदर 40 लोग भी मिल जाएंगे तो तू क्या इनको माफ कर देगा। खुदा कहता है कि हाँ मैं कर दूंगा। फिर वो जाता है, वो देखता है और ढूंढता है, लेकिन उस मुल्क के अंदर 40 लोग भी नहीं मिलते। करते 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 खुदा उसे कहता है कि अगर उस मुल्क के अंदर 10 लोग भी मिल जाएंगे तो भी मैं उस मुल्क को तबाह बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन मेरे चीजों, उस मुल्क के अंदर कितने लोग बच निकले थे, कोई जानता है? ये वाकया मेरे चीजों हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अगर कलाम को अपने दिल में नहीं रखना, अगर कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेना, मेरे जीजो, सिर्फ 4 लोगों को वहां पर शर्फ हासिल हुआ निकलने का। लेकिन जो लूत की बीबी थी वो भी मेरे जीजो नमक का स्तून बन गई। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा था कि तुम लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन चूंकि औरत थी, उसे अपने रिश्तेदारों की, अपने खानदान की, अपने घराने की फिक्र थी, और उसकी फिक्रों ने उसे क्या कर दिया, नमक का सतून बना दिया। ऐसे ही मेरे जीजो, पहले मैंने आपको बताया है लूका की अंजील 21 बाब और 34 आयत के अंदर कि जिंदगी की फिक्रें हमें क्या करती हैं, सुस्त कर देती हैं, हमें बेजार कर देती हैं। लेकिन हमने अपनी फिक्रों को आप नहीं उठाए रखना, हमने अपनी फिक्रों को यीशु मसीह के ऊपर डालना है, ताकि जो हमारी फिक्र करता है, जो हमारा ख्याल करता है। और मेरे जी जो कलाम बयान करता है कि एक शख्स की 100 भेड़ें थी, और क्या हुआ, एक भेड़ गुम गई, और उसने क्या की, उसने 99 की परवाह की? हरगिज नहीं मेरे चीजों। वो एक के पीछे चला गया, उसने 99 को छोड़ दिया। उसने कहा कि ये तो मेरी है, ये मेरे पास है, लेकिन जो गुम गई है, जो भटक गई है, मैं उसका क्या करूंगा, ख्याल करूंगा, मैं उसकी फिक्र करूंगा। उस भेड़ की फिक्र ने उसे उन 99 को छोड़ने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। और मेरे चीजों, कभी वो इधर जाता, कभी वो उधर जाता, कभी वो जंगल में जाता, कभी वो कहीं देखता। और कलाम बयान करता है जब उसकी भेड़ उसे मिल जाती है तब वो क्या करता है, वो उसे अपने कंधों पर उठाता है, वो खुशी मनाता है, और मेरे चीजों वो लोगों को बताता है कि देखो जो मेरी भेड़ गुम गई थी वो मुझे मिल गई है। अगर ऐसे आप भी अपने खानदानों की, अपने घरानों की, अपने रिश्तेदारों की आप भी फिक्र करेंगे तो यकीनन खुदावंद आपको बरकत देगा, आपको तरक्की देगा, आपको सरफराजी देगा।
और मेरे चीजों, फिलिपियों 4 बाब और 6 आयत के अंदर लिखा हुआ है, किसी बात की फिक्र ना करो, हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मन्नतों के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएंगी। क्या होगा? हमारी शुक्रगुजारियां, हमारी मन्नतें, हमारी दुआ, हमारी दरख्वास्तें खुदा के सामने पेश की जाएंगी। इसलिए कलाम कहता है कि किसी बात की फिक्र ना करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर एक बात में फिक्र करते रहते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं शाम को हमने कुछ खाना है या नहीं खाना। कल के दिन के लिए फिक्र करते हैं। कल के दिन के लिए खुदावंद बयान करता है, आज के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, कल का दिन तुम्हारे लिए खुद फिक्र करेगा। इसलिए मेरे सीसो, आप अपनी फिक्रों को खुदावंद पर डाल दो, क्योंकि उसी को तुम्हारा ख्याल है, वो तुम्हारी फिक्र करता है। अगर अपनी फिक्रों को आप ही लेते रहेंगे, अपनी फिक्रों में खुद ही पड़े रहेंगे, तो कभी भी हमारी जिंदगी के अंदर ना तो बहाली आएगी, ना तरक्की आएगी, और ना ही सरफराजी आएगी। और मेरे जीजो, अगर पुराने अहदनामा में से दूसरा सलातीन और उसकी 4 बाब के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक बड़ी खूबसूरत तमसील मिलेगी। वहां पर लिखा हुआ है कि अंबिया ज़ादों में से एक औरत यीशु मसीह के पास आई, अलीशा के पास आई, और उससे कहने लगी कि कर्ज ख्वाह हैं जो वो मेरे घर पर बैठे हैं और वो मेरे बच्चों को ले जाना चाहते हैं। तू क्या कर, हमारे लिए कुछ कर। और मेरे चीजों, कलाम बयान करता है कि अलीशा ने उससे कहा कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, मेरे आका, मेरे घर में एक कुप्पी में से तेल है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और मेरे जीजो, अलीशा ने उसकी फिक्र की और उसने कहा कि उस तेल को ले आ और ऐसा कर, अपने बच्चों को मोहल्ले के अंदर भेज दे और बर्तन जितने चाहती है तू इकट्ठे कर ले और उस कुप्पी को उन बर्तनों में हंडेलती जाना। और मेरे चीजों, कलाम बयान करता है कि वो कुप्पी को बर्तनों के अंदर हंडेलती गई, और जब बर्तन खत्म हो गए तो कुप्पी में से तेल आना बंद हो गया। अलीशा ने उसकी फिक्र की, उसके बच्चों की फिक्र की। अगर आप खादम हैं तो अपने लोगों की फिक्र किया करें। अगर आप खादम हैं, अपने कलीसिया की फिक्र करें। अगर आप खादम हैं, अपने लोगों की फिक्र करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको तरक्की दे, खुदा आपको सरफराजी दे, खुदा आपको बहाली दे। मेरे जीजो, अगर आप अपनी फिक्रों को यीशु मसीह पर डालेंगे तो यकीनन खुदा आपकी फिक्र को अपने ऊपर लेगा और आपके लिए तमाम नाहमवार रास्तों को क्या करेगा? हमवार बनाएगा, आपको बरकत देगा, आपको तरक्की देगा, आपको सरफराजी देगा। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए मेरे जीजो, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे जीजो सारे खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। और मेरे जीजो, ज़बूर 56 के अंदर भी लिखा हुआ है, अपनी सारी फिक्रें खुदावंद पर डाल दे और वो तुझे संभालेगा और साधक को गिरने ना देगा। वो साधक को कभी भी गिरने नहीं देता जो अपनी फिक्रों को उस पर डालते हैं। आए मेरे सीधो, अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आज आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, मैं अपनी जिंदगी पर गौर करूंगा। आप अपने आप को देखें और चेक करें, मैं अपने आप को देखूंगा और चेक करूंगा। आप कहां पर हैं, मैं कहां पर हूं।
क्या हम अपनी फिक्रों को यीशु मसीह पर डालते हैं? क्या हम अपने लोगों की फिक्र करते हैं? क्या हम अपने घराने की फिक्र करते हैं? क्या हम अपनी कलीसिया की फिक्र करते हैं? क्या हम अपने लोगों की फिक्र करते हैं? अगर आज से पहले हमने फिक्र नहीं की तो आज हमें इस बात को देखने की जरूरत है कि हम अपने लोगों की फिक्र करें, अपनी फिक्रों को यीशु मसीह पर डाल दें। आए मेरे चीजों, दुआ करना शुरू करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा के नाम को जलाल दें।